आप उनकी पूजा की भावना से, उनकी परम प्रिया पार्वती से उनका संबंध करा दीजिए, क्योंकि उनका विवाह और किसी से नहीं हो सकता। वही उनकी स्त्री होगी और शंकर जी उनके पति होंगे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा कहे जाने पर इनके कथनानुसार ही महामुनि नारद जी ने उस पर्वतराज हिमालय के यहाँ जाकर के वैसा ही किया जैसा इंद्र ने उनसे कहा था। इसके बाद इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कि तुम देवताओं के हित के लिए तथा भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए शिव जी जहाँ तपस्या कर रहे हैं वहाँ बसंत ऋतु के साथ जाकर हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले बसंत के गुणों को फैला दो। और जब श्री पार्वती जी और श्री महादेव जी समीप में हो तब तुम अपने कुसुम बाणों का प्रयोग करके महाप्रभु शिव जी को मुग्ध कर दो। उन लोगों का समागम हो जाने पर तो हम लोगों का कार्य साक्षात हो जाए। इस प्रकार आज्ञा पाकर कामदेव ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करता हूँ। तुरंत तेजी से प्रस्थान किया। बसंत, रति एवं अपने अन्य अनुयायियों के सहित उस वन में कामदेव गया। अपनी शक्ति से और समय ही बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। वैसे सभी प्रकार के परम रम्य वनों का निर्माण किया। वहाँ पर मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। किसी क्षण देवों के देव भगवान शंकर ने भी श्री पार्वती जी की पूजा से प्रसन्न होकर पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा दिया। उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया। प्राण प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके कामदेव उत्तम धनुष लेकर भगवान शंकर के पीछे बैठ गया और एक वृक्ष की आड़ बनाकर कुसुम बाण, पुष्प का बाण छोड़ा। दूसरे बाण को भी सजाकर छोड़ने के लिए प्रयास किया। इसके बाद मुग्ध चित्त होकर प्रभु शिव जी बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मेरा मन तो कभी चलायमान होता नहीं, इसलिए मेरे मन को चलायमान और मलिन बना दिया। वे इसी चिंता में व्याकुल थे कि बाईं ओर खड़े हुए कामदेव को देखा। क्रुद्ध होकर ललाट की तीसरी आंखें खोल दी और देवी पार्वती को गोद से हटा दी। उनकी आंख से तीक्ष्ण अग्नि, जो कि जगत के लिए भयावनी थी, पैदा हुई। उससे कामदेव अपने बाणों के सहित तुरंत जल करके भस्म हो गए। और देवता लोग कार्य की सिद्धि न देखकर सशंकित होकर स्वर्ग में भाग गए तथा बसंत एवं रति अपने अपने जलन की शंका करने लगे। देवी पार्वती भी डरी हुई आंखें मूंद कर दूर भाग गई और भगवान शंकर भी स्त्रियों का सानिध्य हटाने के लिए अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के अभिलिषित एवं भवानी पार्वती के मनोकूल करने पर भी कामदेव को ऐसा अनर्थ फल मिला। भला अप्रिय करने वालों की बात ही क्या हो सकती है। सुखदेव जी कहते हैं, इसलिए जो तुम्हें पहले कथा सुना रहा था,
शाको वंश का जो राजा था, उसने लूले लंगड़े अंधे बहरे वृत्तिहीन रोगी उन सबकी तो सेवा की, लेकिन साधुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की, वेद वेदांग में निपुण वेदज्ञों की, तपस्वियों की, उनकी सेवा नहीं की। तो इक्ष्वाकु वंश का पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था। उस मूर्ख ने आत्महित आत्मज्ञान कराने वाले सज्जनों और महात्माओं की सेवा नहीं की। इसी से उसने बहुत बड़े बड़े दुख पाए, बड़ी बड़ी बुरी योनि भोगनी पड़ी। कभी चातक की योनि में गया, कभी कुत्ते की योनि में गया और कभी छिपकली की योनि में गया। इसीलिए सभी अर्थों अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने वाली साधुओं की, संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु श्री शिव जी का अप्रिय करने के कारण कामदेव ने जन्म काल तथा अगले जन्म में भी अत्यंत कष्ट पाया। इस पवित्र कथा को जो दिन रात सुनते हैं वे जन्म मरण एवं बुढ़ापे से मुक्त हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास में नारद अम्बरीश संवादे कामदहनम नाम 8वां अध्याय 8वें अध्याय की कथा आपके सामने कही। बोले गंगा मैया